morning. वेरी गुड मॉर्निंग. फटाफट से ज्वाइन करें बेटा सभी लोग. गुड मॉर्निंग अंशु. स्टार्ट करते हैं. केस नंबर 4. केस नंबर 4. केस डी. केस डी आपको क्या कहता है? केस डी आपको कहता है when CP, DP, HPP, comma all the installment with interest is given. But rate of interest is missing. ये तो है ही है, ये तो थर्ड केस में भी था. Provided time gap, sorry, amount of installment is not same. एंड और चाहे एक कंडीशन पूरी हो या सारी दोनों कंडीशन पूरी हो, टाइम गैप बिटवीन इंस्टॉलमेंट इज नॉट सेम. इंस्टॉलमेंट्स का टाइम गैप भी सेम ना हो तो सीपी, डीपी, एचपीपी एंड ऑल द इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट इज गिवन. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग. प्रोवाइडेड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेम ना हो, या फिर टाइम गैप सेम ना हो, या फिर दोनों ही चीजें सेम ना हो. एग्जाम्पल लिखेंगे. एग्जाम्पल बताइए फटाफट से. एग्जाम्पल. कैश प्राइस 1 लाख. कैश प्राइस कितना है? 1 लाख रुपए. डाउन पेमेंट 20,000. फिर ये कहता है इंस्टॉलमेंट. इंस्टॉलमेंट का डेट और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. इंस्टॉलमेंट का डेट और अमाउंट 1 अप्रैल 2015. 1 अप्रैल 2015 20,000. Thereafter 30th September
30,000, 30th September 2016, 25,000 और 31st March 2017, 25,000. Asset purchased on 1st January 2015. Asset purchased on 1st January 2015. क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर ईच इंस्टॉलमेंट. हर इंस्टॉलमेंट का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर ईच इंस्टॉलमेंट. केस नंबर 4. अब बेटा प्रॉब्लम ये है कि देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, और जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होते हैं तो पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है कैलकुलेशन ऑफ, पहला काम होता है कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट. सबसे वेरी फर्स्ट हमें टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है. ठीक है, चलिए टोटल इंटरेस्ट तो सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट. टोटल इंटरेस्ट कितना? टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? तो टोटल इंटरेस्ट के लिए चाहिए एचपीपी. एचपीपी इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस ऑल द इंस्टॉलमेंट 20,000, 30,000, 25 plus 25, that is 1,20,000. टोटल इंटरेस्ट हो गया 1,20,000 माइनस 1,00,000 इज इक्वल्स टू 20,000. Since time gap and amount of installment is not same, hence total interest will be divided in the ratio of, टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड किया जाएगा. किस में डिवाइड किया जाएगा बेटा, कोई बता सकता है? टोटल इंटरेस्ट पिछली बार तो हमने कहा था इंस्टॉलमेंट के रिवर्स नंबर में डिवाइड कर दो, क्योंकि अमाउंट भी सेम था और टाइम गैप भी सेम था. इस बार अमाउंट सेम नहीं है, टाइम गैप सेम नहीं है, तो टोटल इंटरेस्ट को डिवाइड किया जाएगा इन द रेशियो ऑफ किस में डिवाइड किया? भूल गए? प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एचपीपी एंड टाइम गैप। ये लो सर, आउटस्टैंडिंग एचपीपी और टाइम गैप के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। क्लियर है सभी को? तो बोले टोटल इंटरेस्ट को आउटस्टैंडिंग एचपीपी एंड टाइम गैप के रेशियो में, सॉरी प्रोडक्ट, उनके दो प्रोडक्ट के रेशियो, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, एचपी और टाइम गैप को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। टेबल नंबर 4 ध्यान से देखें, टेबल नंबर 4 कैसे बनेगी। टेबल डी या टेबल नंबर 4, चलिए सारी चीजें स्टार्ट वहीं से होगी हमेशा। सबसे पहला कॉलम यहां पे प्रॉपर डेट दी हुई है, डेट और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। फिर बेटा हमेशा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आता था, लेकिन यहां पे कैश प्राइस नहीं, यहां पे आउटस्टैंडिंग एचपीपी एट द बिगिनिंग, देयर आफ्टर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब बेटा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट के बाद हम हमेशा लिखा करते थे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन यहां पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट तो तब तक नहीं हो पाएगी जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं आ जाता। किसका प्रोडक्ट? आउटस्टैंडिंग एचपीपी और टाइम गैप का प्रोडक्ट। तो मैंने कहा ठीक है, मैं निकाल देता हूं टाइम गैप। टाइम गैप निकालने के बाद अब तो मैं प्रोडक्ट निकाल सकता हूं, और प्रोडक्ट आ जाएगा तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर दिया, मैं थोड़ी सी इनको सही कर देता हूं। सीपी पेड ये लीजिए बेटा, तो कितने कॉलम बन गए? कॉलम बन गए 7। एक लास्ट में और बना सकते हो आप चाहो तो, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। बना दो तो भी वही बात है, नहीं बनाओ तो भी वही बात है। आउटस्टैंडिंग एचपीपी एट द एंड, ठीक है, लेकिन नहीं बनाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउन पेमेंट, डेट क्या थी? जिस दिन परचेज किया होगा उस दिन डाउन पेमेंट दिया होगा, 31 जनवरी 2015। डाउन पेमेंट के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2015। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर 2015। थर्ड इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर
2016, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2017। आउटस्टैंडिंग एचपीपी, सबसे पहले दिन एचपीपी कितना बाकी था? 1,20,000। डाउन पेमेंट कितने का दिया है? डाउन पेमेंट दिया है 20,000। बेटा कोई टाइम गैप बचा क्या? जिस दिन खरीदा उसी दिन डाउन पेमेंट दे दिया, तो कोई भी टाइम गैप नहीं है, कोई भी टाइम गैप नहीं है। फिर आए साहब 1,20,000 में से 20,000 का पेमेंट कर दिया, तो आउटस्टैंडिंग एचपीपी 1 लाख। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना था? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था 20,000। टाइम गैप कितना था? टाइम गैप था 3 मंथ्स। टाइम गैप था 3 मंथ्स। हाँ अच्छा सॉरी, वो एक दिन का फर्क है, इसको ऐसे लिख दो, चलो वो लिखने का तरीका होता है। 1 अप्रैल, ठीक है साहब। चलिए 3 मंथ्स। इसके बाद 1 लाख में से 20,000 दे दिए तो कितने रह गए? 80,000। इस बार मुझे इंटरेस्ट क्यों नहीं हटाना पड़ रहा? क्योंकि यहां पे मैंने एचपीपी लिख रखा है, तो एचपी पे भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है, इंस्टॉलमेंट में भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है, तो सीधी वैल्यू लिख लेंगे 30,000, 50,000। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है? 25। टाइम गैप कितना है? 12 मंथ्स। फिर बोलता है 25 बाकी आ गया, तो 25,000। टाइम गैप कितना है? 6 मंथ्स। चलिए साहब प्रोडक्ट निकाल लीजिए। इसका कोई प्रोडक्ट नहीं है। किस किस का प्रोडक्ट चाहिए था? आउटस्टैंडिंग एचपीपी और टाइम गैप, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 मैंने निकाला है आउटस्टैंडिंग एचपीपी मल्टीप्लाइड बाय टाइम गैप। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट सही तो लिखिए, 1 अप्रैल 2015। बेटा 1 अप्रैल 2015 अंशु सही तो लिख रखी है। फर्स्ट अप्रैल 2015 अंशु क्लियर करो। सर पहले बोला था। ओके ओके थैंक यू। चलिए फिर ये कहता है तो ये अमाउंट हो गया 3 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 और 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 6। ये लीजिए सर, टोटल लगा दीजिए 3 लाख 750 1050 15 लाख 30,000 15 लाख 30,000। इंटरेस्ट, इसका टाइम गैप नहीं है तो इसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा। 20,000 के इंटरेस्ट को प्रोडक्ट के रेशियो में बांटना है, बांट दीजिए। कैसे बांटे साहब? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 अपॉन 153, 20,000
मल्टीप्लाइड बाय 48 अपॉन 153, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 60 अपॉन 153 और 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन 153। फटाफट से चारों इंटरेस्ट के अमाउंट बता दो, फटाफट से चारों इंटरेस्ट के अमाउंट बता दो। टू नाइन सॉरी 3921, 3921, 6275, 6275, 7843, 7843 and last one 1961, 1961। ये लीजिए सीपी पेड निकाल दीजिए। इसमें पूरा का पूरा क्या था, कैश प्राइस 20,000 माइनस इंटरेस्ट 16,079, 16,079, 30,000 23,725, 25,000 17,157 और 25,000 23,039, 23,039। क्लियर है बेटा? सभी को टेबल नंबर 4 क्लियर है? टेबल नंबर 4 सभी को क्लियर है क्या? फटाफट से बता दीजिए। तो हमारे इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। यस सर। चलिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट भी साथ में ही करवा रहा हूं बेटा, वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको साथ में ही करवा रहा हूं। मेरे साथ समझ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ रीपोजीशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रीपोजीशन। या एक काम कीजिए फटाफट से, फटाफट से अपना मॉडल सॉरी अपनी शीट निकालिए, फटाफट से अपनी क्वेश्चन की शीट निकालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रखा है कि एक्स परचेज ए कार ऑन हायर परचेज सिस्टम 1 जनवरी 2011। कैश प्राइस बता रखा है, डाउन पेमेंट बता रखा है और तीनों इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी बता रखा है।
ठीक है, इन रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट पेड बाय द बायर टू सेलर ईच ईयर। शीट का पेज नंबर 82, शीट का पेज नंबर 82, शीट का पेज नंबर 82, पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कौन सी टेबल बनेगी? पहले क्वेश्चन में कौन सी टेबल बनेगी? कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स परचेज ए टीवी ऑन हायर परचेज सिस्टम। टर्म्स क्या थी? 3,000 रुपए तो डाउन पेमेंट, 4,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 3,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 5,000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, इंटरेस्ट 12%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट। कर लोगे क्या कैलकुलेट? टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 बनानी है क्योंकि कैश प्राइस हमें नहीं बता रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स एंड कंपनी परचेज्ड ए मोटर कार ऑन 1 अप्रैल 2009 on hire purchase, paying rupees 60,000 cash down and balance in 4 annual installment of rupees 55,000, 50,000, 45,000 and 40,000 each। ये कह रहा है कि भाई 40,000 तो डाउन पेमेंट था, 4 इंस्टॉलमेंट थी, इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस। अब देखो इसने क्या कहा है, हर इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस इक्वल है, ठीक है। और बस आपको टोटल कैश प्राइस निकालना, मतलब क्वेश्चन में 2 चीजें मिसिंग है। अगर केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग होता तो हम टेबल नंबर 3 लगाते, केवल रेट कैश प्राइस मिसिंग होता तो हम टेबल नंबर 2 लगाते। इस क्वेश्चन में ना तो कैश प्राइस दिया हुआ है और ना ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो अब आप कौन सी टेबल लगाएंगे? क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दिया गया, उस हिसाब से टेबल नंबर 2 लगानी चाहिए। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया, उस हिसाब से टेबल नंबर 3 लगानी चाहिए, ठीक है। अब आप बताएं आप कौन सी टेबल लगाएंगे? दोनों ही चीजें गिवन नहीं है, दोनों ही चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कौन सी टेबल लगाएंगे? तो बोले ये तो दोनों ही नहीं लगा पाएंगे, तो इसमें और कुछ दे रखा है क्या? उसने कह रखा है हर इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस सेम है, ठीक है साहब। अब अगर मुझे कैश प्राइस पता है या कैश प्राइस का हिंट पता है तो मुझे फिर इंटरेस्ट भी पता होता है। कैसे कैसे पता होता है? एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि थर्ड टेबल कब लगती है? जब अमाउंट सेम हो। और थर्ड टेबल में इंटरेस्ट किस तरह से लगता है? इंस्टॉलमेंट के रिवर्स रेशियो में। तो पहली इंस्टॉलमेंट में क्या क्या होगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस होगा x, मैंने x मान लिया, प्लस इंटरेस्ट कितना होगा? मैं इंटरेस्ट को लिख देता हूं 4i। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 4i, क्योंकि इंटरेस्ट 4 गुना है,
इंस्टॉलमेंट नंबर 2, कैश प्राइस तो है x और इंटरेस्ट कितना है 3i, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। थर्ड इंस्टॉलमेंट x प्लस 2i, फोर्थ इंस्टॉलमेंट x प्लस i। डन। क्योंकि उसने कहा है हर इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस सेम है, हर इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस सेम है और इंटरेस्ट क्लियर है। अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है, तो अमाउंट बताइए साहब। अमाउंट क्वेश्चन ने हमें बता रखा था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 55,000, इसका है 50,000, 45,000 और 40,000। अब एक बात बताएं आप बेटा, क्या आप इससे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं क्या? इंटरेस्ट इक्वल है, मैं कब कह रहा हूं इंटरेस्ट इक्वल है? इंटरेस्ट तो देखो हम कहते हैं कि तीसरी टेबल में इंटरेस्ट रिवर्स रेशियो में होता है, इंस्टॉलमेंट के नंबर के रिवर्स रेशियो में। तो मैंने इसमें कहा इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, ठीक है। तो रिवर्स इक्वल हम कह नहीं रहे, मैंने तो इंस्टॉलमेंट के नंबर का रिवर्स रेशियो लिखा है क्योंकि अमाउंट सेम है, सबका कैश प्राइस सेम है। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट कैसे होगा, इंटरेस्ट कैसे होगा, रिवर्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। क्लियर है अंशु? रिवर्स नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये हो गया कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, तो ये आ गया अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब क्या हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बताइए। तो मैं किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास I की वैल्यू आ जाएगी, I इक्वल टू 5,000। तो I इक्वल टू 5,000 है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, डेट इज 5,000, 10,000, 15,000 और 20,000। सीपी पेड कितना हो जाएगा, 35, 35, 35 और 35। क्लियर है? तो हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। ये बात सभी को क्लियर है क्या, पक्का से? हाँ जी बेटा, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सभी को क्लियर है? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। एक तरीका जो हमने हमारी टेबल में नहीं पढ़ा था, वो एक तरीके का क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। हेडिंग लगाएं, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय
एन्युटी मेथड, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय एन्युटी मेथड। तो एन्युटी मेथड में कैश प्राइस निकालने का तरीका क्या होता है? एन्युटी मेथड में कैश प्राइस निकालने का तरीका क्या होता है? लिखिए, कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस, एन्युटी में एक बात कंफर्म होगी, हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम होगा, तभी एन्युटी होती है। एन्युटी का मतलब फिक्स अमाउंट, एन्युटी का मतलब फिक्स अमाउंट, ठीक है साहब। तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी वैल्यू, एन्युटी वैल्यू, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी वैल्यू। तो कैश प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है? कैश प्राइस निकालने का फॉर्मूला है डाउन पेमेंट प्लस अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी वैल्यू। एन्युटी वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में दी हुई होगी। एन्युटी वैल्यू आपको बता रखी है 2.7232। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ऑन 1 जनवरी 2020 X purchase a plant from Y on hire purchase system. The hire purchase rate was settled at rupees 60,000, payable as to rupees 15,000 on 1st January 2010 and rupees 15,000 at the end of 3 successive years. Interest rate 5%, असेट पर डेप्रिसिएशन लगना है 10%, गिवन डेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 एट द रेट 5% इंटरेस्ट 2.7232। तो निकाल देते हैं। डाउन पेमेंट कितना बताया है? ये तो हायर परचेज प्राइस था 15,000, डाउन पेमेंट है 15,000 प्लस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.7232, 2.7232 वैल्यू बता दीजिए बेटा, कैश प्राइस की वैल्यू बता दीजिए फटाफट से। कैश प्राइस की वैल्यू बता दीजिए। $55,000। और एक बार आपके पास कैश प्राइस आ जाता है, फिर तो आपको वही टेबल नंबर 1 लगानी है, क्योंकि कैश प्राइस नहीं था, कैश प्राइस आपके पास आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दे रखा है, तो फिर तो आप टेबल नंबर 1 लगा सकते हैं हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखिए बड़े ध्यान से मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऑन 1 जनवरी 2009 X took delivery of 5 machine, 4,000 paid on the delivery and the balance in 5 equal installment of rupees 6,000 each, payable annually. The vendor charges 5% interest per annum. कैश प्राइस 5 मशीन का है 30,000. शो द एंट्रीज विदाउट नरेशन. असेट अकाउंट,
and Mr. Y account for 5 years, assuming that the purchaser charges depreciation at the rate 20%. मतलब आपको किसकी बुक में अकाउंटिंग करनी है? परचेजर की बुक में एंट्रियां करनी है, असेट अकाउंट बनाना है मतलब मशीन अकाउंट बनाना है, और मिस्टर वाई का अकाउंट बनाना है। क्या ये काम आप कर सकते हैं क्या? जर्नल एंट्रियां करो, मशीन का अकाउंट बनाओ उन जर्नल एंट्रियों से, और वाई का अकाउंट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 5, क्या ये काम आप कर सकते हैं? जल्दी से बताएं, यस और नो। अंशु यस सर, आयुषी, और भी कोई लोग हैं तो फटाफट बताएं मेरे को। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ता हूं बेटा। ऑन 1st January 2011 A purchased 5 machine, each costing 158,500 each from B. Payment was to be made 20% down and remaining in 4 equal annual installment commencing from 31st December 2011 with interest 10%, 20% depreciation. आपको जर्नल एंट्रियां करनी है ए और बी की बुक्स में। सेल्स मेथड, सेल्स मेथड वही मेथड होता है जो हमने पढ़ा है। बायर के लिए असेट मेथड होता है, सेलर के लिए सेल्स मेथड होता है, ठीक है। और जर्नल एंट्रीज करनी है। आइटम्स को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बेटा अभी बजे हैं 10। ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप अभी 10 से 11 के बीच में करेंगे, ठीक है। अंशु, आयुषी, ये दोनों क्वेश्चन आप अभी 10 to 11 के बीच में करेंगे। प्रॉब्लम आए तो आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि पहले का सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आपस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 11 बजे 11 o'clock जो अपना रेगुलर टाइम है, उस टाइम हम दोबारा से क्लास किस चीज की लेंगे? रीपोजीशन, रीपोजीशन ऑफ असेट, जो कि हमारा चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। इज इट ओके? हाँ जी बेटा, सभी को क्लियर है? चलिए अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।